तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे थे कि भाई आप खिला नहीं सकते इनको। उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है भाई कि यहाँ से माशाल्लाह एक बच्चा क्रस्टेड में है, बाकी कुछ अंडे पड़े हुए हैं और साथ में एक फीमेल जो इस बच्चे की माँ है। और बाप किधर गया भाई? इधर ही था। किधर गया? ये देखें, ये नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ से भी मटकी मैंने निकाल ली है। ये केज भी मैं खाली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये केज ऊपर है तो इनकी केयर ठीक से नहीं होती, यहाँ पर पता हमें ठीक से नहीं चलता। तो इस मटकी को भी यहाँ पर एक नीचे केज खाली है ये वाला, इसके अंदर हम मटकी को साफ करके शिफ्ट करने वाले हैं। तो फिर मैं मेल को भी पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। ये रही प्यारी फीमेल। चलो भाई अपने नए घर में जाओ। और ये रहा छोटा प्यारा सा बच्चा जो कि बिल्कुल भी नहीं काटता। यार ये मुझे फीमेल लग रही है। चलो शाबाश, यहाँ पर बैठ जाओ। फाइनली ये प्यारा सा मेल भी पकड़ा गया है। काफी शरीफ फैमिली है, काटते ही नहीं है, अगर काटे भी तो बिल्कुल आहिस्ता से काट रहे हैं। चलो भाई परेशान ना हो, अपने नए घर में जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे अब्बास भाई तो दोस्तों छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था ना, ऐसे पत्ते ही पत्ते आए हुए थे। तो भाई मैं अकेले सुबह से यहाँ की सफाइयाँ कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जगह बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। उसके बाद फिर मैंने इन केजेस की सफाइयाँ की हैं, यहाँ इनको दाना पानी दिया है। और जहाँ जहाँ पर अंडे थे, बच्चे थे, वो देखें कुछ केजेस की मैंने सेटिंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ सब सेट हो चुका है। पता नहीं शुएब अख्तर को क्या हुआ, एकदम से वहां से जंप लगाइए सीधा यहाँ पर पहुंच गया। इस गमले के साथ भी टकराया है। अब मैं इसके करीब थोड़ा सा जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से जंप लगाएगा और सीधा उस तरफ। ये देखें भाई, अब इसे पता चल चुका है उस तरफ इधर और इधर से उधर कैसे जाना है। इतने प्यार से जो मैंने चेरी का पौधा लाकर यहाँ पे लगाया था उसको खा लिया गया। और खाने वाले कोई और नहीं है, ये जनाब है। इस मुर्गे ने सारा खाया है और खुद खा के ना साथ मुर्गी को भी बताता है भाई कैसे खाना है। अब लड़ाई के लिए खड़ा है, उस मुर्गे के साथ लड़ाई करनी है। इसको मैंने अगर यहाँ से उस तरफ भेज दिया ना तो वो वाला मुर्गा 1 घंटे के अंदर अंदर इसको जान से मार देगा। ये देखें सारी डक्स के अंडे पड़े हुए हैं और बीच में एक मुर्गी का भी अंडा निकल आया है। ये हमारी ब्लैक ऑस्ट्रेलोग हेरिटेज का अंडा है। अब इन अंडों का क्या करें मुझे नहीं पता, फेंक देने चाहिए क्योंकि काफी दिनों से पड़े हुए थे। ये सारे अंडे अब खराब हो चुके हैं। फिजेंट का दरवाजा खोल देता हूँ, ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उस तरह ऐसे फूलों को खराब करेगा तो यहाँ पर आ जाओ फिजेंट। बस ध्यान ये रखना मुर्गे के साथ लड़ाई ना करे। छोटू गैंग, डायनासोर, सारे पूल के परिंदे बाहर निकल के जा चुके हैं, सिर्फ ये एक बेचारी नहीं जा पा रही। यहाँ से छलांग लगाने की कोशिश करती है तो डर से ना नीचे नहीं उतर पा रही। और ये पक्का भाई फीमेल है और इसका मेल वो वाइट वाला है। ये तो खुद ही कंफर्म पेयर निकल आया है। और हमें कैसे पता चला है, ये देखें भाई, ये दो अंडे यहाँ पर आए हुए हैं। और ये दोनों अंडों का कलर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइट नहीं है। ये देखें जैसे मुर्गियों के अंडे होते हैं। और ये दोनों अंडे भाई इसने दिए हैं माशाल्लाह। लेकिन फिलहाल भाई मैं कंफर्म 100% नहीं कह सकता। अब मैंने एक और चीज़ सोची है, इस फीमेल को और साथ में इसके वाइट मेल को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और 1 से 2 दिनों बाद जब ये वहाँ पर अगर अंडे देगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यार ये वाइट कलर के अंडे नहीं है, तो ऐसे शक पड़ रहा है कि ये दोनों अंडे इसी ने दिए हैं। और वो भाग के सीधा अब अपने मेल के पास जाएगी। हमारी रानियों में से पता नहीं किसने अपना दूसरा अंडा, पहला अंडा या दूसरा अंडा, इसका कोई कंफर्म नहीं है किसने दिया है, क्योंकि पहले भी एक अंडा हम यहाँ से उठा चुके हैं ना। तो भाई चारों ही देंगे इंशाल्लाह। इस दफा ये सारी अंडे देने वाली हैं, बस खुद से कुड़ुक हो जाए। तो इस अंडे को जल्दी से उठाते हैं इससे पहले कि ये टूट जाए। तो ये देखिए दोस्तों, 7 अंडे यहाँ पर ऑस्ट्रिच के, 1 अंडा टर्की का, ये हमारी रानी का पहला वाला अंडा और ये दूसरा अंडा थोड़ा सा गोल हो चुका है। 3-4 अंडों के बाद ना ये बिल्कुल इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये है ऑस्ट्रिच का लास्ट वाला अंडा, साइज में काफ़ी बड़ा है। बस एक गलती की है, इसके ऊपर डेट लिखने की याद नहीं रही। अब मसला ये है कि अगर हम ये रखते हैं ऑस्ट्रिच के पास, फीमेल नहीं बैठती, तोड़ देते हैं तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरी बात चल रही है एक भाई से, उनके पास हैचरी है। हो सकता है अगर वो मुझे बोलेंगे तो ये सारे अंडे हम उनके पास हैचरी में रखवा देंगे और फिर इन अंडों से इंशाल्लाह हम बच्चे निकलवाएंगे। माशाल्लाह बारिश शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखें भाई, इन्होंने तो क्या हाल कर दिया, सारी बस में नीचे काट के फेंक दी है। ये हाल किया भाई बजीज ने और लव बर्ड ने। बजीज और लव बर्ड के अलावा ना कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो इतने महीनों से हमारी डब यहाँ पर थी, कितनी ज़्यादा शरीफ थी, कितना अच्छा चल रहा था सारा कुछ यहाँ पर। लेकिन फिर एकदम से ये आए, उन्होंने ये हाल करना शुरू कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हमने यहाँ से डब को ख़त्म करना है। 2-4 पेयर हम नीचे ले जाएंगे, बाकी आज़ाद कर देंगे। और यहाँ पर तो अभी बहुत से पैरट्स आने वाले हैं। ये माशूक के जैसे ना बिल्कुल भर जाएगा। जब भी हम यहाँ आया करेंगे ना, हमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी पैरट्स की। इन दोनों का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को यहाँ पर अंदर घुसा देती हैं और फिर खुद यहाँ पर खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जो भाई जो, खोल दिया मैंने दरवाजा, जो तुम भी जो अपने बच्चों के पास। अपने बच्चों से मिलने की खुशी देखे कितना ज्यादा शोर हो रहा है। भाई मौसम आज काफी
मज़े वाला चल रहा है तो मैंने सोचा कि ये उतार के खाते हैं। आ जाओ आप भी ले लो, ये लो ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो। बस एक ही खाने, एक से ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा मीठे हैं यार, दिल कर रहा है मैं सारे उतार के ना यहाँ से खा लूँ। चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें पता नहीं कहीं आगे हैं यार। हमारे घर में बहुत सी जगहों पर भाई साहब चिड़िया ने बच्चे दे दिए और बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, नज़र भी आते हैं। ये भी नज़र आते हैं जब माँ बाप से ना खाना लेने के लिए आते हैं। ये तो खैर नज़र नहीं आएंगे, मैं आपको दूसरे वाले दिखाता हूँ जो उस तरफ आए हुए हैं। भाई इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, इस जगह से। शुक्र है अभी तक हमने इसे चलाया नहीं है। अब मैं घर में मना कर दूंगा जब तक ये बच्चे बाहर नहीं आते इसे चलाना नहीं है, ऐसे ना वो अंदर पंखा चल जाए और बीच में ये मर जाए। एक बच्चे को मैंने निकाल लिया और अभी भी एक बच्चा यहाँ पर अंदर मौजूद है। माँ बाप सामने शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने आके। मैंने इस बच्चे को वापस छोड़ देता हूँ। हो यार शुक्र है, मैं डर गया था उस तरफ किसी ने आग लगाई, इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मुझे लगा कहीं फार्म हाउस में आग ही ना लग गई हो। ये देखें दोनों फीमेल फिर से बाहर आ चुकी हैं, इनको रास्ता पता चल गया। अब ये दरवाजे से ऐसे आ जाती हैं और वो देखें एक फीमेल और एक मेल उस तरफ चले गए हैं। भाई इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करके रख दिया है, बस इस घर का मैं बहुत जल्द कुछ करने वाला हूँ। तरफ राजा भी अंदर घुस गए, शुक्र है ये ठीक है, लड़ाई तो नहीं हुई। बाहर आओ, चलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि शायद इनको कोई नुकसान ना पहुँचा दियो, लेकिन माँ बाप जब तक साथ होते हैं ना अपने बच्चों के, तब तक कोई भी बाहर से दुश्मन इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें क्या मसला है? तो क्या मसला है? ऐसे गुस्से से मुझे ना देखा करो। चलो ये खाओ और अपने घर के अंदर जो बारिश शुरू हो गई है, ये जितने भी बर्तन यहाँ पर मंडे वाले पड़े हुए हैं, हो सकता है दोस्तों हम इनको बहुत जल्द यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दें और ये वाला जो पिंजरा ये यहीं पर लगा रहेगा, इसके अंदर हम बकरियों के बच्चे भी बांध सकते हैं। बाकी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो दोस्तों बात कुछ यूँ है कि आपको पता होगा कि हमारा डोनट कल मर गया, मैं गया उसे दफना कर आया और जब मैं वापस आया तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक बात बोली कि यार मैं ये जितना भी फार्म हाउस है ना, इस सारे फार्म हाउस को ख़त्म करने वाला हूँ। अब ये बात मैंने घर में भी बोल दी थी, आपको भी बोली, तो घर वालों ने तो मुझे बोला कि यार इतनी मेहनत करने के बाद तुमने इतनी मेहनत की है यार इस फार्म हाउस को ख़त्म नहीं करो। और फिर आप सब ने भी कमेंट्स किए कि यार ये फार्म हाउस नहीं ख़त्म करो। मेरा तो यही दिल था कि भाई मैं इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले मेरे साथ जैन था, अली और मैं, हम तीनों थे, तो हम अच्छे से यहाँ पर काम भी कर लेते थे, वीडियो भी बना लेते थे। अब हम दो हो गए हैं, दो ही काम हो सकते हैं, या मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँ इनकी केयर छोड़ दूँ, या फिर मैं सिर्फ इनकी केयर करूँ और वीडियो बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने बोला कि यार मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। मेरा जो दूसरा सेटअप है मैं उसे ईजिली खुद अकेले में भी संभाल सकता हूँ, साथ मेरे अली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम दो संभाल सकते हैं। अब ये इतना बड़ा सेटअप यहाँ से परिंदे, मैंने यही सोचा था कि यार मैं सारे ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों आप सबके कमेंट्स तो यार बहुत अच्छे थे, आपने मुझे काफ़ी हौसला दिया है कि ये ऐसा होता रहता है, जिंदा चीज़ें हैं, कभी भी मौत आ सकती है, इंसान मर जाते हैं, जानवर परिंदे हैं, सबके साथ ऐसा चलता रहता है। लेकिन यार मुझे दुख इस बात का हुआ कि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों ने अजीब अजीब कमेंट्स किए थे कि भाई आप नहीं संभाल सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं, इनको दाना नहीं खिला सकते, भूखे मार देते हैं, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। हालांकि हमने कुछ जानबूझ के वो दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा, गलती से इतना ज़्यादा काम करके रात 10, 11, 12 बजे तक फारग होते हैं, पता नहीं चला होगा कहीं दरवाज़ा बंद किया है, कुंडी लगाना हम भूल गए। तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे थे कि भाई आप खिला नहीं सकते इनको। तो भाई मैं उनको यही बताना चाहूँगा, कभी जवाब नहीं देता, लेकिन मुझे ये बात काफ़ी बुरी लगी है कि मैं इनको खिला नहीं सकता। तो भाई जितना आपके घर का टोटल खर्चा महीने का होता होगा ना, उतना सिर्फ मैं इनके ऊपर लगा देता हूँ। खुद भूखा रह लूँगा लेकिन कभी इनको भूखा रखने की सोचूंगा भी नहीं। और इसके लिए मेरा ये पैगाम है भाई कि यहाँ से कोई फार्म हाउस ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें आने वाली हैं, जिनका मैंने बोल दिया, और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, जगह नहीं है लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं, हम यहाँ से ख़त्म करने वाले हैं, और नई चीज़ें हम भाई यहाँ पर उनसे भी प्यारी प्यारी लाने वाले हैं। इस घर को ईंटें ब्लॉक लगाने के बाद मैंने फुल पक्के से बंद कर दिए, ताकि इस घर के अंदर अब कोई भी परिंदा ना जा सके, क्योंकि पहले भी यहाँ पर हमारी 2 डक्स की डेथ हो चुकी है। अब छोटी वाली डक्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश करती हैं। सारे अंडे हमने यहाँ से निकाल लिए। यहाँ पर भी तकरीबन आज हमें 8 से 10 अंडे मिले हैं, जिसमें से 2-3 अंडे ताज़े हैं। तो अब वहाँ पर हम रोज़ रोज़ देख नहीं सकते, इसलिए ये जो नए वाले घर है ना, यहाँ पर हमारी छोटू गैंग वगैरह अंडे देकर कुड़ुक हो सकती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ और सोचा हुआ है, जो ही वो कुड़ुक होंगी ना, ये अंडे दे देंगी ना, तो हम इनको किसी और जगह अकेले में शिफ्ट करेंगे, ताकि वो अकेले में रह कर ना कुड़ुक होकर बच्चे निकालें। पहले भी हमने इस दफ़ा इतने ज़्यादा अंडे ज़ाया कर दिए। पहले यहाँ से सिम्बा गया और फिर डोनट चला गया। अब हमारा गोट हाउस खाली खाली लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये जो खाली खाली लग रहा है ना,
ये हमें कुछ दिनों तक ना लगे। चलो अल्फा बाहर आ जाओ, कब से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसे निकालेंगे। मेरे पास नहीं आना, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये करना है कि वो 2 रैबिट्स हैं उनको जाके उनके घर के अंदर भगाओ, उसके बाद फिर मैं इनके साथ खेलूंगा। अभी जा रहे हैं रैबिट्स, इनको देख कर सीधा देख के अपने घर के अंदर चले जाएंगे। आजो 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 आजो, डांस करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको भगाओ। हाँ एक तो चला गया और दूसरा भी चला जाएगा। जाओ 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 बाहर। अब क्या कर रहे हो? इन्होंने ना बाहर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। ओ देखे ना स्पीडे देखे जरा, रेसे लग गई हैं भाई, रेसे लग गई हैं। ओए होए क्या स्पीडे हैं, ओए होए। शाबाश शाबाश, भगाओ भगाओ इसे, थोड़ा सा और भगाओ। ऐसे कहती कुछ नहीं है, बस खेलने के लिए ना उसके पीछे भागती है। किधर? ओए टकरा रहा है। चला गया चला गया चला गया। तो आज के व्लॉग दोस्तों यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।